अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद है एक न्यू फेस जो कि मीडिया से रिलेटेड है, एक्टिंग वगैरह की है इन्होंने, इसके अलावा जॉब भी करती हैं। तो अपनी ज़बानी ये छोटा सा अपना खुद तारुफ़ कराएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, मेरा नाम सोनिया है। असल में मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि ज़िंदगी में ना आगे बढ़ना चाहिए, हर तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए। मतलब अगर हम मुतमईन हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हर तरह की फील्ड में जाना चाहिए अगर हम कुछ श्योर हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मतलब यूँ समझ लें कि आप इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करना चाह रही हैं कि ये क्या है, होता क्या है, कैसे है? बिल्कुल, मैं इसे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर अगर आई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि कुछ सीख के जाऊँ यहाँ से, ऐसा ही है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, साथ सोनिया से गपशप चलती रहेगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियन डॉक्टर सेव पाकिस्तानी लाइफ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या है? भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं। का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? I am speechless. अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको। ये मेरे लेंस पड़े हैं आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं। मुझे आपके मसाम भी नज़र आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमज़ान में, भारत में? इंडिया में, दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाए। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तानी चाचा का कहना है कि भारत के जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी मुसलमान से लाख गुना अच्छे हैं। मुझे हिंदू डॉक्टर के ऊपर जितना भरोसा है, पाकिस्तान के डॉक्टर के ऊपर उतना भरोसा नहीं है। हिंदू डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूँ, मेरी जान बची है। पहले आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं। का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? I am speechless. अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई हैं, और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास, और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं। वही में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं, मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? MRI होती है, और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी, वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। इंडियन डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको। ये मेरे लेंस पड़े हैं आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं। मुझे आपके मसाम भी नज़र आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, NMC हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें, बताएं मेरे को। अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का।
आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। जमीन आसमान का, कितना नहीं, जमीन आसमान का 1 और 200 का फर्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो, आप 500 बार चीज़ निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा। आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ, 2 बार यार ये दिखा दो, वो नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। तो ये करने जाते हैं हम बाहर, देख लो जी, बस नहीं जाते तो हम वर्क वीजा लेकर है ना। इधर क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं, भाग आते हैं इधर। कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है, 1 लाख 2 लाख दरम लिया, भाग आए इधर, खलास। पीछे जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ बुलाए हुए हैं वो बेचारे उधर परेशान हुए हुए हैं, और उनको भी मालूम है। हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब हम एयरपोर्ट से निकलते थे ना, हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था। इंडियन? उसने नहीं, पाकिस्तानी, उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म चेंज करके उसने, कोई भी देखा भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़, अल्लाह आपका भला होगा, मेरे बच्चों के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल है। वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे बता रहे हो। क्या ऐसा इंडियन ने नहीं किया? नहीं, मेरे बच्चे फ्री हो गए, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊं कि आप भी रोए, मैं भी रो, वो बेचारा वो भी ऐसा रोए। इंडियन नहीं करते थे। भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है, कोई नहीं देखा मैंने। क्या बनेगा फिर हमारा? हमारा अभी बन गया ना, सब कुछ बन गया। अभी जब मुल्क का बेड़ा गर्क खत्म हो गया तो ये ट्रैफिक वालों ने शुरू कर दी है अपने फॉलो करना, सब वहाँ पर चोरी चकारी में नाम आते हैं, ड्रग्स सेलिंग में या लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक। हाँ हाँ आता है। इंडियंस की बात है। नहीं, इंडियन का नहीं आता, उनका नहीं आता। होगा कोई एक आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कोई भी। तो आपको ज्यादा लगाव उनके साथ था फिर वहाँ पर, क्योंकि वो आप मतलब अच्छा भी है। असल में मैं उधर एज ए सुपरवाइजर था, तो मेरे साथ मेरे कोलीग थे वो सब। दोस्त बन गए थे। हाँ, तो हम इकट्ठे खाते पीते थे, यकीन माने आप। क्या बात कर रहे हैं? अभी छूत मेरा नहीं हुआ? क्यों छूत क्यों हुआ? अभी मेरा फ़ोन घर पे रह गया, मैं आपको दिखाता, उसकी तो मेरे को डेली कॉलें आती, भाई आप आओ, हम आपको मिस कर रहे हैं। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो 2 नंबर चीज़ नहीं देखी, 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफकत भरी हुई, उनमें नहीं है। जो ज़बान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज़्यादा अभी ये दुबई है, ये ज़्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे? आपने बोला है कि उनमें ज़्यादा ईमानदारी है, तो जाहिर है वो हिंदू थे तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है। तो क्या इंडियंस वहाँ पर क्या उनका मैंने देखा कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की। जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमज़ान में, भारत में, इंडिया में, दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बताया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी भारत इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जो बीमारियाँ होती हैं उनका वहाँ पर इलाज नहीं है। कैंसर जैसी बीमारियों का वहाँ पर कोई अच्छा इलाज नहीं है। भारत इसलिए लोग आते हैं क्योंकि यहाँ की भाषा समझ जाते हैं। अब ये चाचा रहते थे दुबई के अंदर और उनको वहाँ पर जो लोग स्टाफ मिला वो भी हिंदू मिला, तो इनके दिमाग के अंदर पहले जो पाकिस्तान के लोग सोचते हैं वही विचार इनके अंदर रहे होंगे। लेकिन जब हिंदुओं से मिलते हैं तो इनका पूरा सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है। आज इनके हिंदू जो दोस्त हैं वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उनके ऊपर ये ट्रस्ट करते हैं और ये कह रहे हैं कि भारत का जो हिंदू है वो पाकिस्तान से लाख गुना अच्छा है।
कभी चोरी चकारी नहीं करता, कभी उल्टे सीधे काम नहीं करता। इसी वजह से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड रहती है, वहाँ पर उनको जॉब दी जाती है, इज्जत दी जाती है, जबकि पाकिस्तान के लोग वहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं। एक किस्सा इन्होंने भी सुना दिया किस तरीके से इन्होंने भीख मांगने वाले को देखा। इसके अलावा जो प्रोपगंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता है कि हिंदू बुरे होते हैं, हिंदू जो है काफिर हैं, इनके साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकते, वो सब टूटता नजर आता है। जब कोई पाकिस्तानी किसी हिंदू से मिलता है तो ये सारी चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। ऐसा मैंने एक और वीडियो आपको दिखाया था जिसमें एक व्यक्ति था पाकिस्तान का, वो हिंदू को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और एक दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा था उनसे लड़ गया। उसने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, भारत के हिंदू जो हैं बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ में रहा हूँ, जब पाकिस्तानियों ने मेरा साथ नहीं दिया था तब उन लोगों ने मेरा साथ दिया था, आप गलत बोल रहे हैं और यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं बिल्कुल गलत हैं। हिंदू अच्छे हैं, भारत का हर एक नागरिक अच्छा है। भारत का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी काम करता हो, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करता है और वहाँ पर वो काम करने के लिए जाता है, चोरी चकारी और वहाँ पर जो लड़कियों को छेड़ने के लिए नहीं जाता है। जनाब, आपने इन भैया की बातें सुनी। अच्छा, वैसे कभी आपको कभी ऐसा सुना कि यार दुबई में, सऊदीया में पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं, किसी भी कंट्री में जाके ये पता चला कि वहाँ पे जाके भीख भी मांगते हैं पाकिस्तानियों को। आपको पता है कुछ अर्सा पहले ही खबरें आई हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े बैंड हुए हैं सऊदीया में क्योंकि वो इलीगल चीज़ों में शामिल हैं। तो क्या इनकी बातों से थोड़ा कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये आपको पहले पता था या पहली दफ़ा सुनी? मेरे लिए तो फर्स्ट इत्तेफाकी उनकी बातें सुन रही हूँ और रियलिटी भी होगी क्योंकि वो तो वहाँ टाइम स्पेंड करके आए, उन्हें ज़्यादा पता होगा। और अगर वो सबके सामने मीडिया में बोल रहे हैं तो हकीकत ही होगा ये सब कुछ। हैरत की बात है, असल मुसलमान के लिए, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं नहीं सोच सकती ऐसा, लेकिन जब हम सुन रहे हैं उस पर फोकस अगर करेंगे तो रियलिटी यही है। अच्छा, आपने देखा कि वो कह रहा है, बार बार कह रहा है तामिल डॉक्टर था तो फलाना ये था तो उसने मेरे साथ ये किया। तो अच्छा, जब किसी डॉक्टर के पास या किसी बंदे के पास इंसान इलाज कराता है, 2-4 दफ़ा आना जाना रहता है, ऑपरेट होता है, उस बंदे की नेचर को बहुत अच्छा समझता है, तो वो यूँ समझ लो बहुत एक्साइटेड हो कि उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। सही हुआ है। और कह रहे हैं कि रमज़ान आते हैं, कोई दिन आते हैं तो बंगाली मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान दुकानों पे अपनी रेट बढ़ा देते हैं। कह रहे हैं हिंदू नहीं बढ़ाते। और पाकिस्तान में भी तो यही है ना, यहाँ पे भी मुसलमान यही सब कुछ कर रहे हैं। दुनिया में मैंने सुना है कि जब रमज़ान आता है तो लोग चीज़ें सस्ती कर देते हैं ऐसे, लेकिन कहाँ होता है, पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अब आगे का भी पता चल गया कि और भी ममालिकों में क्या क्या हो रहा है। आप चीज़ें वीज़ें खरीदती हैं? बिल्कुल। आटा, दाल, चीनी, बिल्कुल। बताएं रेट, बताएं कुछ। आटा इस वक्त क्या केजी है? नहीं, इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या रेट है? क्या रेट चल रहा है? तकरीबन 100 से तो ऊपर ही है आटा जी। असल में फिर कमेंट आएंगे ना, वो अपना बताएंगे हमारे सब्सक्राइबर। 100 से ऊपर ही है तकरीबन। तेल तो 400 से भी ऊपर है, 500 के दरमियान है केजी। हाँ, 500 केजी अच्छे वाला। चावल भी अगर मैक्सिमम लिए जाए तो 400-500 से कम नहीं है। अच्छा, ये क्या वजह है? जैसे हम लोग एज ए मुस्लिम हमें सोचते हैं कि यार मुसलमान तो ईमानदार होता है, मुसलमान के मज़हब में ही ईमानदारी ज़रूरी है, तो ये क्या लॉजिक है कि एक पाकिस्तानी बंदा ऐसी जगह जा रहा है जहाँ हिंदू और मुस्लिम साथ हैं दुबई में, तो वो मुसलमानों की बुराई कर रहा है, हिंदुओं की तारीफ़ कर रहा है, तो ऐसी क्या वजह है कि हम मुसलमान हैं, हम समझते हैं कि हम सही हैं, हिंदू गलत हैं? आपके जहन में ऐसा था कि हिंदू गलत होते हैं? ऐसे ही रहता है, हमें तो यही लगता है कि हिंदू गलत। लाइक अब उनकी बात सुन के मतलब हम यकीन कर सकते हैं क्योंकि वो उस वक्त से गुजर गए, वहाँ के लोगों को महसूस कर चुके हैं, उनको भुगत चुके हैं, तो ये बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि मुसलमान करते हैं ऐसा। और यहाँ आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है कि ऐसा क्या वजह है कि मुसलमान बेईमानी कर रहे हैं? असल में यहाँ की सियासत बहुत बुरी है। सियासत बुरी है मतलब सियासतदान जो है ना वो बस अपना पेट भरते हैं, तो फिर तंग आके इंसान फ्रॉड ही करेगा। मुसलमान नहीं, चलो यहाँ पे फ्रॉड करेगा, वहाँ जाके क्या करेगा? वहाँ जाके भी हो सकता है यही सब कुछ मामला, तो क्या मतलब उनके वो अफोर्ड ना कर पा रहे हो खुद को, तो ये फ्रॉड करके। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर किसी जगह पर आपके हालात ख़राब हैं तो आप फ्रॉड कर सकते हो या मेहनत करो? मेहनत करना तो अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब किसी के दिल में तो नहीं झाँक सकते उसके दिल में फ्रॉड चल रहा है, मेहनत करने का जज्बा चल रहा है। नहीं, मैं भी हैरान हूँ कि वो पाकिस्तानी ही वहाँ गलत निकल रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी कंपनी खोलता है, उसके बाद वहाँ से लोन लेता है, कंपनी खुली तो आपको कुछ सहूलतें मिलती हैं कि आप इतना लोन ले सकते हो गवर्नमेंट से। अब वहाँ की गवर्नमेंट लोन क्यों दे रही है पता है? इसलिए दे रही है कि वहाँ पे कारोबार बढ़े, क्योंकि वहाँ दुबई का एक उसूल है कि वहाँ पे पूरी दुनिया का कारोबार होता है, तो वहाँ पर उस रूल को ना हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर वो हमें सहूलत दे रही है, लोन दे रही है, तो हम लोन लेके पाकिस्तान वापस आ जाए।
मतलब हम उनका लोन खा गए। उनका लोन खा गए। तो यानी कितनी गलत बात है। अच्छा, आने वाले वक्त में अभी हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर आती है, फलाने मुल्क में पाकिस्तानियों पर बैन लगा रहा है, फलाना मुल्क पाकिस्तानियों पर बैन लगा रहा है। तो अब आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर जाना भी मुश्किल होता जाएगा। और वो उसकी वजह भी हम खुद हैं। हम खुद हैं, हकीकत बात है। हमारे अपने जो हरकतें हम कर रहे हैं, मतलब हमारे अमाल हमारे आगे आ रहे हैं। तो इस वीडियो से क्या सीखने को मिला? मुझे तो बहुत कुछ हैरत हुई। मुझे तो काफ़ी कुछ पता था, इनको हैरत हुई। हाँ, मैं बहुत हैरान हुआ कि इनकी बातें सुन के मैं खुद बहुत हैरान हो गई थी। खैर, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताएं सोनिया आपको कैसी लगी। और सोनिया वही 90% जो लोग, हमारी किताबें, हमारी स्कूल सिस्टम, जो हमें हमारा मीडिया बताता है, हमें उतना ही पता होता है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, लोग जो वहाँ से होके आए हैं दूसरे कंट्री से, उनकी ज़बानी जो हमें पता चलता है तो हमें हैरत होती है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।